कि किसी भी धर्म के महापुरुष ने हिंसा को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया, लेकिन देखने में ठीक उलट आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े रूप में हिंसाचार उन्हीं के मत पंथ के कट्टर अनुयायियों द्वारा किया जाता है। इसलिए ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा और इस प्रकार के आयोजन जो आज यहाँ विभिन्न मत पंथ के लोगों ने दृढ़ता से पूरे पराक्रम के साथ अहिंसा को जीवन में उतार कर समाज में लाने का जो प्रयास का संकल्प लिया है, वो यदि प्रतिमाह इस प्रकार से बैठकर योजना बनाकर दिगंबर सकल जैन समाज उसका अग्रेसर बने और ये जो संत स्वरूप विराजमान थे वे हमारे मार्गदर्शक बने, तो हम सब मिलकर समाज को सही दृष्टि देकर, क्योंकि धर्म का स्वरूप कुछ होता है, समाज के अंदर उसका व्यक्ति मनमाने तरीके से अपने मनगढ़ंत स्वरूप कुछ और बनाकर और अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसा को भी धर्म का जामा पहना देता है। ये प्रयास, इस सारे दुष्प्रयास जो चल रहा है समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का, समाज में हिंसाचार का, उन सब पर एक ज़बरदस्त प्रहार बनकर उभरेगा। ऐसी मेरी इस आयोजन से जो है एक इच्छा की अनुभूति होती है और मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रयास बंद ना हो। क्यों कि वे जो आसुरी शक्तियां हैं वे प्रतिदिन मिल रही हैं और हम शायद वर्ष में ये एक आयोजन कर रहे हैं। यदि उनको समाप्त करना है तो हम सबको प्रतिदिन नहीं तो साप्ताहिक अनिवार्य रूप से बैठना होगा और इस विचार को समाज के अंदर पूरी दृढ़ता के साथ में, तर्क के साथ में, शास्त्र के साथ में, हमारे महापुरुषों की जो वास्तविक वाणी है उसके द्वारा उनके मस्तिष्क में ले जाना पड़ेगा। तब जाकर हम जो है भगवान महावीर, महर्षि दधीची, मोहम्मद पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गुरु गोविंद सिंह जी, अन्यान्य सभी महापुरुषों का जो मूल ध्येय था, मूल उद्देश्य था, उसको हम समाज तक पहुंचाएं, तभी हमारा अपना जीवन धारण करना सार्थक होगा। ये मेरा सबसे निवेदन है कि इस प्रयास को हम सब मिलकर निरंतर आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ऐसे प्रयास की मैं पुनः पुनः सराहना करता हूं और समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत ही अच्छी बात श्री तुलसीदास जी ने कही। हमारे बीच R.K. सोनी जी भी एक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने जिस तरीके से अहिंसा को जोड़ा वह वक्तव्य अपने आप में एक यादगार है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका आज के कार्यक्रम के बारे में आपके क्या उद्गार हैं, आपके क्या विचार हैं? आयोजन बहुत ही अच्छा है, शानदार है। ऐसे आयोजनों की पुनरावृत्ति होती रहना चाहिए। इस आयोजन में आके मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ, पर ज़रूरत है कि हम इसको क्रियान्वयन जो है, इसके क्रियान्वयन तो तेज़ी आना चाहिए। सकल दिगंबर जैन समाज ने जो बीड़ा उठाया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वो जब भी हमें याद करेंगे हम इसके लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार। इसी क्रम में भाई मिश्रा जी ने आज जो वक्तव्य दिए, उन्होंने बहुत प्राचीन रूप से अपने वक्तव्य को उठाया, कुलकरों की बात की, फिर वह हमारे देश भारत देश के नाम तक आए। उन्होंने जिस तरीके से अहिंसा को उठाया, शाकाहार को उठाया और जिस तरीके से अपने वक्तव्य को पूर्णता दी, वह अपने आप में आज एक नायाब थी। भाई मिश्रा जी मेरे साथी भी रहे हैं, मुझसे उम्र में हो सकता है थोड़े बड़े हों, लेकिन आज आपका वक्तव्य हमारी पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आई थी। मैं जानना चाहता हूं कि आज आपको इस मंच पर आकर कैसी अनुभूति हुई और आप इस मंच के माध्यम से हमारे जैसे युवा साथियों के लिए और क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद अभिजीत जी, धन्यवाद। नमोस्तु मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज का। और उन्होंने ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा, पृष्ठभूमि बनाई, आपको शिक्षा दी कि इस तरह के कार्यक्रम करें, उसके लिए बहुत साधुवाद। और वसुधैव कुटुंबकम की तरफ जो पहला कदम बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात।
मैं आदरणीय जसवीर जी से जानना चाहूँगा कि आपकी क्या अनुभूति रही गुरु नानक साहिब की बात यदि हम करें। मैं स्वयं महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। वहाँ अक्सर ऐसे आयोजन हुआ करते थे जहाँ हम एक दूसरे से जुड़ने की बात करते थे, जहाँ अहिंसा की बात करते थे। आज के कार्यक्रम में आकर आपको कैसा लगा, और आज आप इस मंच के माध्यम से, जैन समाज के इस मंच के माध्यम से, और क्या अपनी बात हमारे YouTube के चैनल के सभी दर्शकों को बोलना चाहेंगे? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। आज पता लगा कि जैन समाज के बीच में आके आज भी लोगों के अंदर इंसानियत, अहिंसा जागृत है। यहाँ पर आके पता लगा एकता बहुत ज़्यादा हमारे भाइयों के अंदर है। ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सोना लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे बीच वयोवृद्ध श्री नामदेव जी जो गायत्री मंदिर से हैं, एक अपना पूरा कॉन्सेप्ट गायत्री मंदिर का चलता है। और आज के कार्यक्रम की थीम भी 3 चीज़ों पर थी, अहिंसा, शाकाहार और व्यसन मुक्ति। और जो व्यसन मुक्ति पर आज का वक्तव्य आदरणीय बाबूजी का था, वह अपने आप में नायाब था। मैं आदरणीय बाबूजी से जानना चाहता हूं कि आप इस मंच पर आए, इस मंच की जो भावनाएं थीं, क्या वह आपको लगता है कि उससे कुछ बदलाव आने वाली पीढ़ी में भी आएगा, और क्या इस तरीके के आयोजन से हमें और आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा, और क्या इस तरीके के आयोजन और निरंतरता से करने चाहिए? संतों का समागम इसी कारण होता है ताकि लोगों में जागृति आए, बिगड़े हुए सुधरें और सुधरे हुए श्रेष्ठ मार्ग पर पहुंच जाएं। इसके लिए चाहे तो व्यसन मुक्ति हो, चाहे शाकाहार हो, चाहे अहिंसा हो, ये सारे इनकी अच्छाइयाँ जब अंदर पहुंचती हैं, लोग बुराइयों को अच्छे रूप में ग्रहण करते हैं, ताकि क्योंकि बुराई की बुराई नहीं जानते, और जब वे अच्छाई जानने लगेंगे तो क्यों बुरे रास्ते पर जाएंगे। व्यसन मुक्ति है। अब हमारे मनुष्य का शरीर का स्वभाव ही ऐसा है कि वो शाकाहारी है। उसके दांत आँख, अभी मुनि महाराज जी ने बताया, सारी चीज़ें आँख गोल है, देखते हैं, दांत जो है चपटे हैं, नाखून उसके चपटे हैं, और चाट के पानी नहीं पीता है। चाट के पानी केवल पशु पीता है, वो भी मांसाहारी पीता है। तो हमें मांस से परहेज रखना चाहिए, और व्यसन से दूर रहेंगे तो हमारा जीवन शानदार हो जाएगा, हम दुखी नहीं रहेंगे। जितने दुखी आदमी दिखाई दिए हैं और जितने रोगी आदमी दिखाई दिए हैं, उसका कारण केवल व्यसन है। और ऐसे आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार ये आयोजन हो ताकि हमारी रोज़ की गंदगी रोज़ साफ़ हो जाए, और नए बच्चों में ख़ास तौर से ये बात पहुँचे ताकि उनकी प्रेरणा लेकर के वो अपना जीवन, मानवीय जीवन, देवोपम न बना पाए तो मानवीय जीवन जी लें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात आज फिर पुनः इस मंच के माध्यम से हुई। मेरे साथ जो आखिरी वक्ता के रूप में थे भाई धर्मेंद्र जी, मेरे पुराने मित्र भी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक युवा पीढ़ी साथ में खड़ी होती है और इस तरीके की बात पर अपने विचार भी साथ में रखती है। निश्चित मानिए, परसों जब महाराज श्री के आहार मेरे निवास पर हुए तो वो जाते जाते एक बात कहकर गए थे, और वो बात मेरे दिल में उतर गई कि आप जैसी धरती है उसमें जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकल कर आएगा। तो आज जैसे बीज हमारे बुज़ुर्गों ने, सभी लोगों ने, हम युवाओं में बोए, वो आज निकल कर आ रहे हैं। धर्मेंद्र भाई ने बात की कि जैन संतों को देखकर लगता है कि आज भी पुराने ऋषि मुनि इस धरा पर हैं। मैं धर्मेंद्र भाई से जानना चाहता हूं कि आपने इस मंच को साझा किया, आपने अन्य वक्तव्य भी सुने, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्या इस चैनल के माध्यम से, पुण्योदय विद्या संघ के माध्यम से आप क्या बात इस के दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे? ये जैन समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें हर समाज के जो आप लोगों ने आज बुलाया है, उससे बहुत खुशी, बहुत प्रशंसा हो रही है, और अन्य लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा निवेदन है माननीय जैन समाज से और हमारे मुनि जी से, जो प्रवचन देते हैं उनका पालन करना चाहिए। यदि ये ऐसे शब्द यदि और ये कार्यक्रम यदि रखे जाएं अपने महीने 2 महीने में, और ऐसे ही आमंत्रित सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को यदि एकत्रित करके उनको समझाया जाए तो अन्य लोगों को भी एक शिक्षा मिलेगी और अच्छा लगेगा उनको। जो अहिंसा का जो कहते हैं अपन लोग शब्द बोलते हैं, जो लोग बागों में क्या है अच्छा लगता है,
ये क्या है, लोग बाग ये समझते हैं कि नहीं साहब हम लोगों ने समाज में ये समाज अलग है वो समाज अलग है। नहीं, आज ऐसा लग रहा है जैन समाज के मंच पर खड़े होकर कि ये समाज ऐसा नहीं है कि सभी समाजों को एकत्रित कर कर चलती है और सभी का मान सम्मान रखती है। इसके लिए जैन समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभी मंचों को बुलाया गया उसके लिए धन्यवाद। अब बात करता हूं मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने इस पूरे इन सारे नगीनों को एक माला में पिरोया था, भाई सुनील शर्मा जी, जिन्हें प्यार से पुराने जितने साथी शायद चीनी के नाम से जानते हैं। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम की जब आप रूपरेखा बना रहे थे तो क्या आपके मन में था और कहाँ तक उसमें सफलता हमको मिली। कृपया आप अपने विचार इस मंच से साझा करें। हाँ, ये बात निश्चित है। और जब अनिल जैन जी ने मेरे को बताया कि इस तरह का महासम्मेलन का एक आयोजन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से मन में आया कि अलग अलग धर्मों और विचारों के लोग जब एक जगह आएंगे तो वो अहिंसा के बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन ये बात बड़ी प्रसन्नता की है कि देखिए सभी धर्मों में सद्भावना और संवेदना की बात कही गई है और वही समाज को समृद्धि की ओर ले जाती है। ये बात आज सारांश रूप में निकल कर सामने भी आई, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इस तरह के आयोजन इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि कई बार गलत फहमियों में बहुत से बार समाज में स्थितियां बिगड़ जाती हैं और जब तक विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के प्रति नहीं होगा तब तक सामान्य स्थितियां बहाल नहीं हो पाती हैं। तो ये आयोजन बहुत है। शाकाहार की भी बात हुई, आदरणीय नामदेव जी ने व्यसन पे बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया। और शाकाहार यदि हम अपना रहे हैं तो निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम अहिंसा की ओर ही बढ़ रहे हैं क्योंकि हम निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें चाहे वो व्यसन मुक्ति की हों, अहिंसा की हों, सभी समाज के हित में हैं। और मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस बात के लिए कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। जब किसी भी कार्यक्रम की आधारशिला रखी जाती है तो निश्चित रूप से एक ऐसा स्तंभ ढूंढा जाता है जिसके इर्द गिर्द इसकी पूरी रचना रची जाएगी। तो जब इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी जा रही थी तो बात आई कि इसका संयोजन कौन करेगा। नाम निकल कर आया श्रेयांश भाई का। श्रेयांश भाई साहब जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया, मैं आमंत्रित करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको जिन्होंने इतने बढ़िया कार्यक्रम का संयोजन किया। आप बताएं कि आज आपके मन में क्या प्रसन्नता है इस आयोजन को लेकर। निश्चित रूप से मैं यदि क्लब कल्चर की बात करूं तो यह एक तरीके की कॉन्फ्रेंस थी। यदि इसे हम क्लब्स में ले जाते तो शायद यहाँ कुछ टेबल और कुछ कुर्सियाँ लगी हुई होती और थोड़ा सा ग्लैमर अलग होता, लेकिन शायद उसके बाद में वो बात निकल कर नहीं जा पाती जो आज इस आयोजन के बाद निकल कर जाएगी। क्योंकि वहाँ उस आयोजन के बाद सिर्फ खाने पीने की बात होती और लोग उठकर चले जाते। लेकिन आज की इस बात के बाद जो एक बहुत बड़ा सहयोग भाई अंकित जैन मित्रा पुण्योदय विद्या संघ के माध्यम से हमें दे रहे हैं, इस पूरे आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया जाएगा, अविस्मृत कर दिया जाएगा। यानी आप इसको स्मृति पटल से हटा नहीं पाएंगे। पुण्योदय पर यह YouTube के माध्यम से सदा के लिए स्मृति पलों में चला जाएगा। मैं जानना चाहता हूं भाई श्रेयांश जी से कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है और इसके लिए आप आगे और क्या आपकी रूपरेखा रहेगी इस तरीके के आयोजन के लिए। अभिजीत जी, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा जब इस गुनानगर पर हुई तो 2022 का यह ऐतिहासिक वर्ष है। दक्षिण का भगवान, दक्षिण का सूर्य कहने वाले ऐसे संत परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी का चातुर्मास इस गुना जैन समाज को नहीं वरन सकल गुना को प्राप्त हुआ है। 17 वर्ष की तप की आराधना करने के बाद महाराष्ट्र से दक्षिण से जब गुरुदेव का विहार गुनानगर की ओर हुआ और एक महा आयोजन आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के सानिध्य में कुंडलपुर के बाबा के चरणों में हुआ, तो हम जानते थे कि अक्षय सागर जी का नाम मात्र समझते थे कि अक्षय सागर जी महाराज जी कोई मुनिराज हैं। लेकिन जब गुनानगर ने उनको पाया तो लगा कि वास्तविकता की वैराग्यता यदि किसी में है तो दिगंबर मुनिराजों में है।
ऐसे संत, मेरी भावना तो ये है अभिजीत जी कि परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जैन संत ही नहीं वरन इस पूरे भारत के अभिन्न संत हैं जिन्होंने के मन में, जिनके रग में स्व कल्याण पल कल्याण की भावना तो निहित है, लेकिन देश की भावना निश्चित तौर से ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के हर क्षण चिंतन इस देश के प्रति, इन समाजों के प्रति, चाहे वह शाकाहार हो, अहिंसा हो, व्यसन हो या जो भी जीवन में हमारे हर पल आते जाते रहते हैं, ऐसे पल में हमको सजग करते रहते हैं। और आपने अभी मिश्वा भैया ने इतना अच्छा चिंतन इस मंच के माध्यम से जैन का एक सार जो बताया, अहिंसा का जो सार बताया, निश्चित तौर से युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आपको बताऊं कि मंच का हर व्यक्तित्व, चाहे वह किसी भी समाज से था, चाहे पंजाब की समाज से था, सोनी जी समाज से था, गायत्री परिवार से था, भोरे समाज से था, शिव सेना था, एक एक व्यक्ति ने जो अहिंसा के सार को हमको बताया है, निश्चित तौर से इस जैन समाज ने आप सभी से कुछ ना कुछ प्रेरणा ली है। 15 अगस्त का ऐतिहासिक कार्यक्रम, मैं बता रहा हूँ परम पूज्य मुनिराज की सोच, हर शहीद का, हर सैनिक का जो इस भारत की सीमा पर तैनात है, कितनी चिंता अक्षय सागर मुनिराज को, उनके परिवारों की रहती है। हमने 15 अगस्त के माध्यम से हमने उस कार्यक्रम को देखा था और गुना के हर गली गली में उस कार्यक्रम की चर्चा थी। और ऐसा ही कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आज अहिंसा सम्मेलन, आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर जो आयोजित किया है, सभी धर्म की समाजों के साथ मिलकर इस मंच पर जो एक आयोजन हुआ, निश्चित तौर से यह पूरी जैन समाज गुना को गौरव की बात है, गौरव की बात है, गौरव की बात है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं भैया अभिजीत जी को, भाई अंकित जी मित्रता को और पुण्योदय जो विद्या संघ है यूट्यूब चैनल पर जो चलता है, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसा कार्यक्रम निश्चित तौर से ये जैन समाज गुना अभी पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जो किए हैं, आगे भी हम करने का निश्चित तौर से प्रयास करेंगे, जिससे मात्र जैन समाज को ही नहीं बल्कि हर समाज को यह संदेश मिले कि हमारा वास्तविक जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा कल्याण हो। पुनः पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सादर जय जिनेंद्र। भाई अंकित मित्रा, जिन्होंने आज के इस लाइव प्रसारण के लिए जितनी मेहनत की, उसे कहना मतलब शब्दों से कहना वो शायद संभव नहीं है। और 15 अगस्त का भी एक कार्यक्रम जो शहीद सम्मान समारोह था, उसका भी लाइव प्रसारण भाई अंकित जैन मित्रा ने पुण्योदय विद्या संघ से किया। बहुत बहुत धन्यवाद पुण्योदय विद्या संघ का। गुना जैन समाज की ओर से पुण्योदय विद्या संघ के लिए भी हम साधुवाद करते हैं। और भाई अंकित, सभी को सादर नमन। मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मैं मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी से विगत 2-2.5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और पुण्योदय विद्या संघ की पूरी टीम, करीब 22-25 लड़कों की हमारी टीम है जो भारत के अलग अलग राज्यों से कार्य करती है। ये मान लीजिए पुण्योदय की शुरुआत गुना से ही हुई और जब मुनि श्री के बारे में हमें पता चला कि उनका चतुर्मास गुना नगर को मिल रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात थी हम सबके लिए। हम उनसे विगत कई वर्षों से जुड़े हुए थे और हमें पता था कि उनके द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम बहुत किए जाते हैं। उनकी शहीदों को लेकर एक विशेष रुचि है, उनकी शाकाहार को लेकर विशेष रुचि है, सर्वधर्म को एक साथ कैसे लाया जाए उसके ऊपर उनकी विशेष रुचि है। आज का जो ये कार्यक्रम था अहिंसा महासम्मेलन का, ये इस बात को दिखा रहा है, बता रहा है कि धर्म अलग अलग नहीं है। आज आपको सभी धर्मों के साधु, सभी धर्मों के प्रवक्ता इस मंच पे देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ एक सोच का असर है कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्मों ने जो भी अहिंसा का पाठ दिया है वो एक ही है। इसीलिए आज आपको इस मंच पर सभी धर्मों के प्रवक्ता और वक्ता आपको देखने को मिले हैं। मैं पुण्योदय विद्या संघ की टीम से
इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जैन समाज का और सभी संयोजकों का बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को किया। और आगे भी मैं यही चाहता हूं कि जैन समाज इसी प्रकार के आयोजन करता रहे, और अन्य समाज के वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसी प्रकार के आयोजन करते रहें, जिससे जो बुराइयां लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं, जो धर्म के ऊपर कुछ राजनीतियां करी जाती हैं, वह ना हो। मैसेज यही जाए कि हम सब एक हैं और हम ही सब साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।